एक्सरसाइज का अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. कहता है कार है, उसके दो वाइपर्स है, जिससे कार के फ्रंट वाले शीशे साफ हो जाते हैं. एक वाइपर है, उसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, वो एक एरिया को क्लीन करता है और क्लीन करने के टाइम एंगल बनता है 115 डिग्री. लेकिन वाइपर्स कितने हैं? दो. तो यहां पे भी ये एंगल बनेगा, फिर 115 यहां पे भी एंगल बनेगा. और वाइपर की जो लेंथ है, ब्लेड की लेंथ वो है 25. दो वाइपर है, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का एंगल सेम बनता है. सवाल कहता है कितना एरिया को ये क्लीन करेंगे एक स्वीप में, एक टर्न में कितना एरिया को ये कवर करेंगे. तो एक ये यहाँ पे सेक्टर बन रहा है. अगर आप गौर से देखोगे, ये वाइपर है, ये ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पे, और जो ये एंगल है, ये आपको याद रखना, ये मैक्सिमम एंगल है. यानी कि वाइपर अगर घूमना यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? 115 का. लेकिन जब ये मैक्सिमम घूमेगा, हमें मैक्सिमम एंगल को लेना है. तो सवाल वहीं से कहता है 115 का एंगल बनता है. जो ब्लेड की लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर. तो दो वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे? तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, अपना हम स्टार्ट करेंगे. हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ, क्योंकि वहां पे सेक्टर बनता है ना. जब ये वाइपर घूमेगा फिर वापस आएगा तो क्या बनेगा? सेक्टर. या एक बार घूमेगा तो सेक्टर बनाएगा. यहां से घूमना स्टार्ट किया, यहां पे पहुंचेगा तो सेक्टर बन जाएगा, जैसे मैंने वहां पे फिगर में दिखाया हुआ है. तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द वाइपर. ईच स्वीप ऑफ द, कितनी है? व्हाट इज द रेडियस? 25 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द ब्लेड. तो वही होगा हमें रेडियस ऑफ द सेक्टर जो ये बनाएगा. जो लंबाई होगी ना वाइपर की, वही होगी रेडियस ऑफ द सेक्टर, जो सेक्टर बनता है ना वहां पे. तो ठीक है, अब एंगल बोलिए आप इस सेक्टर का. एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड, जो बन जाता है नहीं, जो बनेगा जब ये घूमेगा तो सेक्टर बनेगा ना. जब वाइपर घूमता है, अगर आप निशान डालोगे ना वहां से जहां से ये वाइपर घूमता है, तो बराबर सेक्टर बन जाएगा वहां पे. तो वही मैंने लिखा एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द वाइपर. जो वाइपर से सेक्टर बनेगा उसका जो एंगल है वो है 115 डिग्री. ठीक है ना. देयरफॉर एरिया, पहले एक का निकालेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे. देयरफॉर एरिया क्लीनड बाय ईच वाइपर जो है वो कितना एरिया क्लीन करेगा एक टर्म में. ठीक है. ये सेक्टर बनाते तो सेक्टर की फॉर्मूला लगेगी. फॉर्मूला इस्तेमाल हम करेंगे थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर. ठीक है ना. थीटा हमारा जो इस वक्त है, जो वाइपर का एंगल है, ये वाइपर का एंगल यहां पे बन रहा है. ये है हमारा वाइपर और यहां तक घूमते यहां तक आ जाएगा. तो एंगल यहां पे मैक्स एंगल कितना होगा? 115. लेकिन जब ये यहां पे पहुंचेगा तो मैं लिखूंगा 115 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले 22/7 और इनटू आर, हमारी जो रेडियस है दैट इज 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. तो यहां पे हम जब लास्ट पे 0 है तो इसको 5 है तो 5 से इसको कसर कटेगी. 5 7 आर 35. ठीक है ना. एक कैरी, ये 10 बना, 5 2 आर 10, 5 2 आर 10, एक कैरी इसको देंगे, ये 15 बन जाएगा. 5 3 आर 15. अब ये प्राइम नंबर है, मजीद कसर यहां पे नहीं कटेगी. यहां पे निकला मुझे 23 डिवाइड बाय 72 इनटू 22 डिवाइड बाय 7. 25 अगर आप दो बार करोगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको निकलेगा. ठीक है ना. अब हम एक काम करेंगे, यहां पे फिर से कसर कटेगी. कहां पे? यहां पे इवन नंबर है, लास्ट पे ऊपर 22 है, इन दो को कट सकती है 2 से. 2 3 आर 6, एक आ गया कैरी जो या समझो 12, 2 6 आर 12, 2 11 आर 2 1 आर 2 2 1 आर 2. तो मुझे क्या बचा कुल मिला के? 23 डिवाइड बाय 36 इनटू, अब 11 डिवाइड बाय 7 इनटू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना. अब हम करेंगे काम 23 इनटू 11 इनटू 625 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 और 7
252 ये निकला हमें एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय ईच वाइपर। लेकिन हमें देखना है दो वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई 2 आप करेंगे, कोई मसला नहीं है। अब इसको हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा दो वाइपर कितना एरिया क्लीन करेंगे। और यू गेटिंग माय पॉइंट? Therefore area swept by 2 wipers, 2 wipers, दो वाइपर कितना करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 into 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय है 252। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय ये, लेकिन हम कसर भी काट सकते हैं। ये 2 है, यहां पे इसको लास्ट में 2 आता है तो कसर कट सकती है। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक आगे कैरी हो देंगे 2 6 जार, यहां पे कुछ नहीं बचा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही निकलेगा, तो वहां पे निकला 158125 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 126। ये एरिया होगा कवर जब दो वाइपर्स जो है एक ही बार घूमेंगे। क्लियर हो गया?